This call is now being recorded. चलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे। थर्ड चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे। अभी देखेंगे बच्चा, इस वाले चैप्टर में हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे। टॉपिक कर रहे थे कि हमारा संगत और असंगत रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो बच्चे हमने देखा था ग्राफ के हिसाब से हम बता सकते थे कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, ठीक है। और लेकिन अभी अगर हम ग्राफ के हिसाब से ना देखें, हम रेशियोज के हिसाब से देखें, हम अनुपात के हिसाब से देखें, गुणांकों के अनुपात के हिसाब से देखें, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि वो संगत होंगे या नहीं। तो बच्चे सबसे पहले हम संगत का मतलब समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या हमें कैसे निकालना है और कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चे सबसे पहले संगत और असंगत का क्या मतलब होता है। संगत का मतलब होता है बच्चे कि अगर हमारे कोई भी समीकरण युग्म दिए गए हैं, युग्म का मतलब दो समीकरण दिए गए हैं और वो दो समीकरण में से कैसे भी हल आ रहा है, चाहे वो एक हल हो चाहे वो अनेक हल हो, तो उस केस में वो समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, वो समीकरण युग्म कहलाएगा कि वो संगत युग्म है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे कि अगर हमारा क्या आ रहा है, हमारा कोई ना कोई हल आ रहा है, चाहे एक आ रहा हो चाहे अनेक आ रहे हो, तो हमारा क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कि वो दोनों समीकरण संगत युग्म है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें असंगत की, तो असंगत का क्या मतलब है बच्चे, असंगत का मतलब होता है जब कोई भी हल नहीं होता, ठीक है। जब कोई भी हल नहीं होता है तो हमारा क्या होता है, तब हम उसको कहते हैं कि वो असंगत रेखा है। और ये हल कब नहीं होता, जब दोनों रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। अगर वो प्रतिच्छेदी रेखा है, ये हमने ग्राफ में देखा था, अगर वो प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक होगा, और अगर हमारी कैसी रेखा है, संपाती रेखा है, मीन्स एक के ऊपर एक बन रही है, तो उसके अनेक हल होते हैं। लेकिन अगर समांतर रेखाएं होंगी तो उनका कोई भी हल नहीं होता और उन्हें हम क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। प्रतिच्छेदी, अभी हम बात करते हैं रेशोस की, रेशो के हिसाब से क्या होता है। तो बच्चे अगर हम बात करें कि ax प्लस b1 प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया गया है, दूसरा a2 v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और कहा गया है कि बताओ ये किस तरह का हमारा क्या है, मतलब बेसिकली ये हम मानक रूप ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे अगर हमें इस रूप में दो समीकरण दिए गए हैं तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे। ये तो हमने सीख ही लिया था, इससे पहले वाले टॉपिक में यही था, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे रेशियो किसका, a1 a2 का, b1 b2 का और c1 c2 का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अगर हमारा a1 b1, ठीक है, a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना निकाला और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हमारा क्या कहलाएगा, तो हमारा कहलाएगा कि रेखा प्रतिच्छेदी आपकी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा है और इनका सिर्फ एक ही हल है, ठीक है। और एक हल को हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा दूसरा ना हो, मतलब एक ही हल हो, ठीक है। तो अगर a1 डिवाइड बाई a2 बराबर नहीं है b1 डिवाइड बाई b2 के, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, उनका एक हल होता है। और आप ये भी कह सकते हो कि वो संगत रेखाएं होती हैं, ठीक है, या संगत आपका क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं दूसरे वाले के। आगे यहां से देखते हैं कि अगर सब बराबर है, ठीक है, सब बराबर है मतलब a1 a2 बराबर है b1 b2 के और ये भी बराबर है c1 c2 के, तो इस केस में क्या होता है बच्चा, इस केस में रेखाएं होती है समपाती। जब सब बराबर है तो एक के ऊपर एक ही बनी होंगी रेखा, और उस केस में अगर एक के ऊपर एक बनी है तो बहुत सारे बिंदु उनके समान होंगे और इसलिए उनके एक से ज्यादा हल होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, अपरिमित हल भी कहते हैं या अनेक हल भी कहते हैं। ओके, लास्ट वाला देखते हैं, तीसरा केस आपका क्या हो सकता है a1 a2 बराबर हो b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर ना हो, ठीक है। तो इस केस में हमारी रेखाएं कैसी होती है, समांतर रेखाएं होती हैं और इस केस में आपका कोई हल नहीं होता,
ओके चलो, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, फिर हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है 5x और यहाँ पे लिखा हुआ है 11y माइनस 20 बराबर 0, और दूसरा लिखा हुआ है 10x प्लस 22y माइनस 40 बराबर 0। कहा गया है कि इन दोनों को बताओ कि इसके हल किस प्रकार के होंगे। ठीक है, ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनका हल बताना है किस प्रकार का होगा। किस प्रकार का मतलब, या मतलब कितने हल होंगे, इस तरीके से लिख लो। कोई भी हल नहीं है मैम इसका। ओके, रुक जाओ, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, कितने हल होंगे या किस तरह के हल होंगे। आपको क्या 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 ऑप्शन दिए जाएंगे। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है एक हल होना। मैम मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही, ब्लैक ब्लैक हो रहा है। बाकी बच्चों की स्क्रीन दिख रही है। यस मैम। बच्चा फिर एक बार ज्वाइन कर लो मेरे तरफ से, ठीक है फिर। ठीक है, कोई हल नहीं है या फिर आपका अपरिमित हल है। अब चलो, दिखती है मैम। ओके, अद्वितीय है। अद्वितीय क्यों आएंगे बच्चा, आप लोग याद नहीं रख रहे हो कि क्या करना है हमको। हमको हम याद, समानता देख रहे हैं। हाँ मैं अभी यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। सबसे पहले रेशियो निकालो, ठीक है, और अगर A1 A2 का रेशियो B1 B2 के बराबर नहीं है तब अद्वितीय होता है। ठीक है, और फिर अगर हमारा A1 A2 बराबर है B1 B2 के और उसके बाद C1 C2 के बराबर भी है, तो हमारा क्या होता है, तो हमारा समांतर होता है वो आपके अपरिमित हल होते हैं। ओके, और अगर हमारा A1 A2 बराबर होता है B1 B2 के, लेकिन वो C1 C2 के बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है बच्चा, कोई हल नहीं होता, कोई सोल्यूशन नहीं। ओके चलो, अभी यहाँ पर आप A1 A2 निकाल के B क्यों आएगा बच्चा। देखो A1 A2 हम निकाल के बता देते हैं, फिर ट्राई करो। इसको हम कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C इज इक्वल टू 0 से। तो A1 क्या हो जाएगा बच्चा 5, B1 की जगह पर क्या आ रहा है 11, और C1 की जगह पर क्या आ रहा है माइनस का 20। सेम अगर हम इसको कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा A2 हो जाएगा 10 और B2 हो जाएगा आपका 22 और C2 हो जाएगा क्या माइनस 40। अब निकालो A1 A2 का रेशियो निकालो, B1 B2 का रेशियो निकालो और C1 C2 का रेशियो निकालो। देखो अगर समान आ रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके हो जाएंगे अपरिमित हल। अगर समान नहीं आ रहे हैं, मतलब A1 और A2 का रेशियो ही B1 B2 के बराबर नहीं आ रहा, तो क्या होगा, वो अद्वितीय होगा। लेकिन अगर बराबर आ रहा है लेकिन C1 और C2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो फिर उसका होता है कि कोई हल नहीं। बताओ जल्दी से क्या होगा बच्चा। सी। ओके ओके, बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से। ओके ओके ओके, वेरी गुड, आंसर सी ही है। देखते हैं कैसे होएगा। A1 A2 का वैल्यू क्या है बच्चा 5 और 10, तो 5 डिवाइड बाई 10 का मतलब क्या है 1/2। ठीक है, दूसरा देखो, अगर हम बात करें B1 B2 की,
तो आप क्या कह सकते हो कि 11/22 मतलब 1/2, ठीक है। और C1 C2 में क्या कहेंगे, -20 और -40, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 1/2। तो देखो A1 V1 मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 का जो रेशो है वो कैसे आ रहा है, वो आपका बराबर ही आ रहा है। जब सब बराबर होते हैं तो हम याद रखेंगे कि हमारा क्या होता है, इस तरह के समीकरण के कितने अपरिमित हल होते हैं, क्योंकि जब सब बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमित हल कहलाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम पोल में देते हैं आपको आंसर। क्वेश्चन दिया गया है 5x प्लस 2y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा दिया गया है 10x प्लस 4y माइनस का 9 बराबर। ठीक है, और पूछा गया है इसके कितने हल होते। मैम ये संपाति रेखा वो है। नहीं बच्चा, हमको हल देखना है ना, हम आपको वो भी लिख के दिखा देते हैं, मतलब क्या क्या ऑप्शन है, अद्वितीय होगा या फिर हमारा अपरिमित होगा। अपरिमित का मतलब अनेक, अद्वितीय का मतलब है एक, या फिर कोई। और बच्चा ये संपाति नहीं है, संपाति में सब बराबर। अद्वितीय मतलब एक हल होता है, दो हल होते हैं। क्या बच्चा, अद्वितीय मतलब एक हल होता है, दो हल होता है। अद्वितीय का मतलब होता है एक हल होता है, मतलब एक एक्स और वाई का सेट। ट्राई करो बच्चे, हमें वही करना है। A1 A2 निकाल लो, B1 B2 निकाल लो, C1 C2 निकाल लो। उसके बाद नहीं, अद्वितीय क्यों होगा बच्चा, अद्वितीय में क्या होता है, जब हमारा A1 A2 का रेशियो ही बराबर नहीं होता V1 B2 के, तब अद्वितीय। मैम सी कोई हल नहीं होगा। ओके बच्चा, और जब सब बराबर होते हैं तो अपरिमित होता है। जब कुछ बराबर नहीं है अद्वितीय, जब आपका बराबर है, सब बराबर है, तो आपका क्या होता है, अपरिमित। और जब हमारा स्टार्टिंग में A1 A2 क्या है, बराबर है, लेकिन C1 C2 नहीं बराबर है, तो ये आपका क्या होता है, कोई हल है। तो अभी बाकी बच्चे हल कर सॉल्व करेंगे, फिर हम आपको एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, हम बाकी क्वेश्चन पोल में करेंगे। ओके, ठीक है, चलो बताते हैं हम आपको आंसर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करो, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। तो A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, B1 कितना आ जाएगा 2, और C1 क्या आ जाएगा बच्चा, C1 आ जाएगा आपका 10। अब इसको कंपेयर करते हैं तो कितना हो जाएगा, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। तो A2 क्या हो जाएगा बच्चे 10, B2 क्या हो जाएगा 4, और C2 क्या हो जाएगा -9। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो जाएगा, A1 डिवाइड बाय A2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, B1 डिवाइड बाय B2, और C1 डिवाइड बाय C2। अभी हम निकाल लेते हैं, देखेंगे बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो 5/10, ठीक है, यहाँ इसको काटोगे तो क्या आ गया, 1/2। ये कितना है, 2/4, काटोगे 1/2। ठीक है, यहाँ पर देखो ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं। ठीक है, A1 B1 जो A1 डिवाइड बाई A2 B1 डिवाइड बाई B2 तो बराबर है। लेकिन अगर हम बात करें C1 C2 की, तो ये क्या आ रहा है, 10/-, तो ये तो 1/2 नहीं आ रहा ना बच्चा। तो जब हमारा C1 C2 बराबर नहीं है A1 A2 के और B1 डिवाइड बाई B2 के, तो ये आपका क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है कोई हल नहीं है, नो सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका असंगत होते हैं। इतनी बात समझ आए बच्चे।
चलिए फिर हम एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, फिर आप पोल में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी पोल में करेंगे। दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 11 बराबर 0। दूसरा आपका दिया गया है 4x प्लस 5y माइनस 20 बराबर 0। किस प्रकार का हल होगा इसका? ए है अद्वितीय, बी है अपरिमेय और सी है कोई हल नहीं इनमें से कोई नहीं। बच्चों चलो आंसर करो। चलो एक सेकेंड, सॉरी मैंने पोल तो लॉन्च किया नहीं। 1 सेकेंड बचे। बच्चा ध्यान से करेंगे, जो लिख रखा है उससे कंपेयर भी करेंगे। 3 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है। अद्वितीय का मतलब होता है एक हल, अपरिमेय का मतलब होता है अनेक हल, कोई हल का मतलब नहीं होता है कि मतलब इसका मतलब होता है कि कोई हल नहीं मतलब 0, और इनमें से कोई नहीं का मतलब ये नहीं है। और क्या? 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का ठीक है, 8 बच्चों ने दिया है। 5 बच्चों का सही है। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। बारह बच्चों ने किया है, 6 बच्चों का सही है। जो आपने कंडीशन लिख रखी है उससे कंपेयर करो ना बच्चा, तो आप सही करोगे। 4 बच्चे और बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके लास्ट 10 सेकेंड। 14 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 बच्चे 1 सेकेंड, वो स्क्रीन हट गई है, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था।
1 second, just 1 second. मैम जी स्क्रीन नहीं आ रही। अभी अभी कर रहे बच्चे, वो नेटवर्क शो हो गया था इसलिए वो हट गया था। शेयर कर दिया मैंने, अभी बस रिफ्लेक्ट होगा, दिख जाएगा। ओके, 15 बच्चों ने आंसर दिया था, 7 बच्चों का करेक्ट था, बाकी बच्चों का गलत था। देख लेते हैं क्या आंसर क्या आएगा बच्चे। देखो, अगर हमें इस तरह के क्वेश्चंस को करना है तो हमको पहले कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, कंडीशंस होती क्या है। सबसे पहले हमको A1, B1, C1, A2, B2, C2 निकालना होता है। ठीक है, ये हमें पता है कैसे कंपेयर करके निकालते हैं। आप A1x प्लस B1 बाय प्लस C से कंपेयर करके निकालते हैं, C1 से, और फिर दूसरे में A2x प्लस B2 बाय और प्लस C2 से कंपेयर करके निकालते हैं। ठीक है, तो जब A1, B1, C1, A2, B2, C2 आ जाएगा, फिर हम देखते हैं क्या A1, A2 जो है वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, B1, B2 के बराबर है कि नहीं है। जब बराबर नहीं होता तब हमारा क्या होता है, तब हमारा होता है अद्वितीय हल। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना बच्चा। जब बराबर नहीं होता तो अद्वितीय हल होता है, और इसका मतलब होता है एक हल है। ठीक है, और जब हमारा क्या होता है, जब हमारा बराबर होता है A1, A2 के बराबर होगा B1, B2, तो हमें फिर क्या देखना पड़ता है बच्चे, फिर हम C1, C2 की बात करते हैं। तो दो केसेस बन सकते हैं कि हो सकता है ये C1 और C2 के रेशियो के बराबर हो। अगर ये भी बराबर है तो हमारा क्या कहलाता है बच्चे कि अपरिमित हल होंगे। कितने होंगे, अपरिमित मतलब अनेक होंगे। और यहाँ पर देखो, अगर ये पहले वाले दो रेशियो तो बराबर है लेकिन दूसरा वाला रेशियो बराबर नहीं, मतलब तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि ये समांतर रेखाएं हैं और इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, इनको ध्यान से याद रखो कि जब हमारा पहला वाला और दूसरा वाला रेशियो मतलब A1, A2 और B1, B2 का रेशियो ही बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, अपरिमित हल, सॉरी अद्वितीय हल होते हैं। एक हल होता है, अद्वितीय मतलब यूनिक, अलग से हटके, मतलब एक। और जब हमारा सब बराबर होता है तो उसका मतलब होता है अपरिमित हल है। और जब हमारा A1, A2 तो बराबर है B1, B2 के, लेकिन C1, C2 के बराबर नहीं। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होता है कि कोई हल नहीं होता। जैसे आप इधर वाले के क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर देखो, अगर हमने इसको A1x प्लस B1y प्लस C1 से कंपेयर करा होता तो A की जगह पर क्या है 2, B1 की जगह पर क्या है 3, C1 की जगह पर क्या है -11। अब इसको अगर हमने कंपेयर करा होता तो कितना आ जाता बच्चा, ये आपका आ जाता है A2 बराबर 4, B2 बराबर 5 और C2 बराबर 30। A1, A2 निकालो, कितना आएगा 4/2, 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी सॉरी उल्टा निकाल लिया हमने, 2/4 1/2 आएगा। ठीक है, A1/A2 निकाला। फिर अगर हम बात करें B1/B2 के, तो B1 कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं A1, A2 का रेशियो B1, B2 के रेशियो के बराबर नहीं है। और जब यही बराबर नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा आंसर हो जाएगा कि जो हल होगा वो कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। जैसे हमने अभी आपको बताया, जब A1, A2 का रेशियो B1, B2 के रेशियो के बराबर नहीं होता है तो उसमें उस केस में क्या होता है, अद्वितीय हल होते हैं। अगर बराबर है और फिर वो C1, C2 के रेशियो के बराबर भी है तो हमें उस केस में क्या कहते हैं कि अपरिमित हल है। और जब हमारा क्या होता है कि A1, A2 बराबर है B1, B2 के और C1, C2 के बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है बच्चा, उस केस में कोई हल नहीं होता। ओके, ओके बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछ लो, वरना फिर हम एक आध क्वेश्चन और कराते हैं क्योंकि आप गलत करो। 1 सेकेंड।
चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको। 5x माइनस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट है आपका 10x माइनस 4y माइनस y बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन वही है, किस तरह का हल है। ऑप्शन भी वैसे ही है, अद्वितीय, अपरिमित और कोई हल नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। फुल लॉन्च कर दिया मैंने बच्चे। ओके, जिसने आंसर कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। चार बच्चों ने आंसर किया है। गलत कर रहे हो बच्चा आप लोग। दो बच्चों का सही है, 5 बच्चों में से अभी 3 बच्चों का सही है। ग्यारह बच्चों ने किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। तेरह बच्चों ने किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है अभी भी। बच्चे आप लोग गलत कर रहे हो। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। सात बच्चों का करेक्ट है, 9 बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम। 5 4 3 2 1। 16 बच्चों ने आंसर किया था, 7 बच्चों का करेक्ट था, बाकी बच्चों का गलत था। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत करो। अगर हम देखें कि हमें क्या करना है, पहले मैं रिपीट करती हूँ कि हमको क्या याद रखना है। हमको याद ये रखना है कि जब हमारा A1B1 का जो रेशियो है वो देखो पहले जो x का गुणांक है, ठीक है, A1 और A2, पहले x का गुणांक, पहले वाले समीकरण का x का गुणांक और दूसरे वाले समीकरण का x का गुणांक, अगर इनका जो रेशियो है उनका जो भाग देने पर आ रहा है वही हमारा क्या आ रहा है, V1 और V2 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों अगर बराबर नहीं आ रहे, सबसे पहले अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं।
और अगर A1 का रेशो, A1 और A2 का रेशो B1 और B2 के रेशो के बराबर आ रहा है, तो अब फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम C1 C2 के देखेंगे। अगर ये सब आपस में बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो कैसा हल होगा, अपरिमित हल होगा। ओके और जब हमारा अगर पहला दूसरा बराबर आ रहा है लेकिन तीसरा मतलब C1 C2 का रेशियो बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका कोई भी हल नहीं होगा। बच्चा ये याद नहीं रखेंगे तो फिर कैसे सही करेंगे आप लोग। देखो यहाँ पर A1 ये है, A2 सॉरी ये A1 है, ये B1 है और ये C है। तो A1 इज इक्वल टू 5 है, B1 इज इक्वल टू -2 है और C1 इज इक्वल टू -11 है। और यहाँ पर आप कह सकते हो A2 इज इक्वल टू कितना है 10, B2 इज इक्वल टू क्या है -4 और C2 इज इक्वल टू क्या है -22। अब रेशियो निकालो, A1 और A2 का रेशियो निकालते तो कितना आता, 5/10, 1/2। ठीक है और V1 B2 का रेशियो निकालते तो हमारा क्या आता, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस 1/2। ठीक, C1 C2 का रेशियो निकालते तो कितना आता, -11 बटे -5, माइनस माइनस 1/2। देखो हर केस में 1/2 आ रहा है और जब ये 1/2 आ ही रहा है तो इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब है कि आपका ये पूरा का पूरा मतलब A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2, C1 डिवाइड बाई C2 सब बराबर है। और बराबर होते हैं तो क्या कहते हैं उन्हें, उन्हें हम कहते हैं कि उनके अपरिमित हल होंगे। ठीक है, अगर बराबर नहीं होता तो अद्वितीय होता, सब बराबर है तो अपरिमित है, और अगर C1 C2 बराबर नहीं है लेकिन A1 A2 और B1 डिवाइड बाई B2 बराबर है तो ये हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोई हल नहीं है। ओके चलो अभी एक क्वेश्चन और पूछते हैं हम, इस अभी हम फॉर्मूले पे ही पूछेंगे आपको। अगर फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, अगर आप फॉर्मूले याद नहीं रख रहे हैं तो फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। तो हम फॉर्मूले बेस्ड भी पूछ रहे हैं अब। समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C10 A2x प्लस B2y प्लस C2 में बराबर 0। A1 A2 बराबर है B1 B2 के बट बराबर नहीं है C1 C2 के। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए अद्वितीय हल, बी अपरिमित, सी कोई हल नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान से करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन है ये। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो और सही भी करोगे। ठीक है, तो ध्यान से करना, फॉर्मूला याद रखना। वेरी गुड, 2 बच्चों ने करा है, करेक्ट है आपका आंसर। बच्चा फिर से गलत कर रहे हो, कितने बार बताया हमने, फिर भी गलत करो आप। क्या लिखा है मैं रिपीट करती हूँ, A1 डिवाइड बाय A2 बराबर है B1 डिवाइड बाय B2 बराबर नहीं है। ठीक है, C1 डिवाइड बाय C2 के। गलत करो आप लोग, सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है, बाकी बच्चों का गलत।
12 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 7 बच्चों का गलत है। पांच बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। तेरह बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। ये तो मैंने अभी बताया बच्चा, इसमें तो आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना, फिर भी आप लोग गलत करो। 7 बच्चों ने सही किया है, 14 बच्चों का आंसर आया है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने नहीं किया है वो कर दो, जिसने कर दिया है वेरी गुड। 5 4 3 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों का रॉन्ग। मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, अगर हमारा इस तरह से लिखा हुआ है कि A1 A2 बराबर नहीं है, ठीक है, किसके, B1 B2 के, ये वाला चिन्ह दिखाता है कि बराबर नहीं है, ठीक है। और तो इस केस में क्या होता है, अद्वितीय हल होते हैं, ठीक। अगर हमारा दिया गया है कि हमारा सब बराबर है, ठीक है, पहले वाले में बराबर नहीं है, अगर हमारा सब बराबर है तो इस केस में क्या होता है, अभी जब सब बराबर है तो इसका मतलब होगा कि अनेक हल है, अनेक का मतलब क्या होता है, अपरिमित, ठीक है। और लास्ट वाला होता है कि अगर पहले वाले बराबर हैं लेकिन दूसरा वाला मतलब लास्ट वाला C1 C2 बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है बच्चा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, कोई हल नहीं होता, ठीक है। तो यही आप देखो यहाँ पर कौन सा लिखा था, यहाँ पर भी तो यही लिखा था ना कि A1 डिवाइड बाई A2 तो बराबर है B1 डिवाइड बाई B2 के, लेकिन C1 डिवाइड बाई C2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इस केस में आपका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। समझ आया बच्चा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, द बी आंसर नहीं है बच्चे, इसका सी आंसर है। बी कब होता है, जब सब बराबर होते हैं, ठीक है। और ए कब होता है, जब पहला ही वाला बराबर नहीं होता, A1 डिवाइड बाई A2 बराबर नहीं होता B1 डिवाइड बाई B2 के, तो अद्वितीय होता। अपरिमित में सब बराबर होते हैं और कोई हल नहीं में बस लास्ट वाला बराबर नहीं होता, पहले दोनों रेशो बराबर होते हैं। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो ट्राई करो। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है बच्चे, तो फॉर्मूला याद हो, मतलब ये वाला जो कंडीशन है वो याद होगी तो करेक्ट हो। ध्यान से करेंगे, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आया था 2017 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट है आपका आंसर बच्चा। छह बच्चों ने किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। नौ बच्चों का करेक्ट है अभी, वेरी गुड, अभी आप लोग सही करो। थर्टी सेकेंड और दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे बच्चे।
12 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। बच्चा 4 बच्चों का भी गलत नहीं होना चाहिए था। अभी जस्ट समझाया था हमने कि अगर हमारा सब बराबर है, ठीक है, मतलब A1 का A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर है और C1 और C2 के बराबर है, तो इस केस में क्या होता है बच्चा, इस केस में आपका जो हल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ये आपके अपरिमित हल होते हैं, क्योंकि वो एक के ऊपर ही एक बना रहता है। तो इसका आंसर क्या होता है, अपरिमित हल होता। ठीक है, मैं रिपीट भी कर देती हूँ बच्चे कि अगर हमारा A1 A2 जो बच्चा गलत करा है बच्चे, वो ये वाला होता है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि पहला वाला रेशियो दूसरे के बराबर नहीं है, उस केस में आपके अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, और अगर इस तरह से लिखा है सब बराबर है, तो वो क्या होते हैं, वो अपरिमित हल होते हैं। ठीक है, और अगर हमने इस तरह से लिखा है कि बस ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि कोई हल नहीं है। ठीक है, चलो इसको याद रखेंगे बच्चे, और क्वेश्चन करते हैं हम एक और। सात बच्चों ने करा, 5 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत करो, अभी बताया था हमने। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। बारह बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 10 सेकेंड बचे। चलो 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे आप क्या ही करना था इसमें, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है कि A1 का रेशियो B1 B2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, अद्वितीय होता है। अभी हमने बताया था कि जब हमारा A1 डिवाइड बाई A2 बराबर नहीं होता B1 डिवाइड बाई B2 के, तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, लेकिन अगर वो A1 डिवाइड बाई A2 बराबर होता है B1 डिवाइड बाई B2 के, लेकिन C1 डिवाइड बाई C2 के बराबर नहीं है, तब आपका क्या होता है कि कोई हल नहीं है। लेकिन अगर सब बराबर है तो वो क्या होता है, अपरिमित हल होता है। ओके, चलो अभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करेंगे। दिया गया है कि 5x माइनस 9y
-11 बराबर 0 और दूसरा दिया गया है 10x माइनस 18y प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन वही है, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन सेम ऑप्शन है, अद्वितीय, अपरिमित, सी आपका है इनमें मतलब कोई हल नहीं है, और डी है इनमें से कोई नहीं। बच्चे आंसर बोलेंगे नहीं, पोल में करेंगे। कोई लेफ्ट नहीं करेगा बच्चा, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, वो भी पोल में ही करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, अभी मैं पोल लॉन्च करती हूँ। सॉल्व कर लो आराम से, जो आए वो लिख देना। दो बच्चों का सही है, दो बच्चों का गलत है। इतनी जल्दी कैसे कर लिया? देखो, निकालो, A1 A2 निकालो, फॉर्मूला लगाओ, फिर आंसर करो। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों ने, 4 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे आंसर कर दो जल्दी से। बारह बच्चों का आंसर आया है, 4 बच्चों का सही है, मतलब एकदम एग्जैक्ट लगाया हर एक ऑप्शन पे तुम लोगों ने। 4 बच्चों ने ए आंसर दिया है, 4 ने बी, 4 ने सी। इधर उधर नहीं होना चाहिए। चलो मैं लास्ट 30 सेकेंड और देती हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसका आंसर। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत। तो बच्चे क्या कर रहे हो आप लोग? देखो, मैंने कितनी बार कहा कि अगर हमारा A1 A2 अद्वितीय क्यों होगा, ये अगर हमारा A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, तब होता है अद्वितीय। ठीक है, लेकिन अगर हमारा सब बराबर है तो क्या होता है? तो हमारा होता है अपरिमित। ठीक है, तो ये भी अपरिमित कैसे होएगा, या अद्वितीय कैसे होएगा? यहाँ पर देखो, अगर हमारा A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है, तो हमारा क्या होता है कि नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो बच्चे, अभी हमारा A1 A2 क्या आएगा? 1 सेकेंड, यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा A है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये A2 है। हमें दोनों का रेशियो निकाला, ऐसे ऐसे देख लो, आपको ऊपर नीचे लिखा दिख रहा है, तो इनका रेशियो देख लो, क्या आएगा? 1/2। यहाँ पर देखो, -9 -18, दूसरे सेम जगह वाले ही तो रेशियो लेना है, तो कितना हो जाएगा? ये 1/2। मतलब ये दोनों तो बराबर है ही ना बच्चा,
तो जो 6 बच्चों ने अद्वितीय हल दिया है, क्यों ही अद्वितीय होगा बच्चे? यहाँ पर हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि A1 डिवाइड बाई A2 तो बराबर है ही B1 डिवाइड बाई B2 के। नेक्स्ट हम देखते हैं C1 डिवाइड बाई C2 -11/20। ये कैसे ही आ जाएगा? ये तो नहीं आएगा ना 1/2, मतलब ये बराबर नहीं है। तो जब A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है, तो क्या होता है? इसका आंसर होगा कोई हल नहीं है। ठीक है, क्या नहीं समझ आ रहा बच्चा? बेसिकली हमें क्या चाहिए? A1 A2 B1 B2। बेसिकली हम इसको क्या करेंगे? उसी A1 A2 B1 B2 C1 C2 का निकालेंगे, फिर सबका रेशियो निकालना है, बटे में लिखना है, काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। बस फिर देखना होता है कि अगर बराबर आ रहे हैं, सब बराबर आ रहे हैं तो अपरिमित, अगर कुछ भी बराबर नहीं आ रहा तो अद्वितीय। लेकिन अगर हमारे पहले 2 रेशियो बराबर आ रहे हैं लेकिन तीसरा वाला नहीं आ रहा, तो फिर कोई हल नहीं है। बस इतना सही तो है बच्चा। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। मैम रोज क्लास होगी ना अब? नहीं, रोज क्यों आएगी? मैम ग्रुप पे मैसेज आया था। नहीं नहीं, गलती से कर दिया होगा उन लोगों ने। एक बबली मैम सेकंड, ने कहा था। एक सेकंड बच्चा, मैं देखती हूँ कि ऐसा कैसे करा। नहीं बच्चे, कहाँ है मैसेज कि रोज होगा? मुझे तो नहीं दिख रहा। मैम मेरे वाले पे आया B03 वाला है मेरा ग्रुप बैच नंबर। तो बच्चा, ये B03 थोड़ी ना है, तो B09 है। ये बैच नंबर, ये B09 है ना बच्चे। तो तुम इस क्लास में क्यों? मैं वो 8:30 वाली क्लास ले नहीं पाता, इसलिए 7 वाली लेता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो बच्चे वो वाली क्लास होगी शायद, लेकिन ये वाला क्लास नहीं होएगा रोज। ये तो बस 3 दिन था तो 3 दिन ही रहेगा। हो सकता है उस वाली क्लास का सिलेबस पीछे हो, इसलिए हो रहा है। हमारा मैम सिलेबस उस क्लास को लेते, क्या? क्लास बच्चे नहीं लेते उस क्लास को। क्यों? पता नहीं मैम, मैम फोन चलाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। ले, आपकी क्लास नहीं होगी बच्चे, आपकी क्लास 3 ही दिन। 6 बच्चों ने आंसर किया है सेम, 3 मतलब वही 3 बच्चों का ही सही है अभी, बाकी बच्चों ने गलत करा हुआ है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। नौ बच्चों ने आंसर किया हुआ है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे आंसर कर देंगे। हम आपको 30 सेकेंड और दे रहे हैं। अभी भी 3 बच्चों का ही सही है, बाकी बच्चों का गलत है। लास्ट 20 सेकेंड बचा, जल्दी से आंसर कर दो। चार बच्चों ने सही किया अभी। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी 5 बच्चों का ठीक है। जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो बच्चे।
5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। 14 बच्चों ने किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा ये बना, ध्यान से समझेंगे बच्चे, जिसको भी नहीं समझ आया या कोई भी दिक्कत हो रही है यहाँ ध्यान से देखो। ये आपका क्या है, A1, पहले समीकरण का पहला जो कोफिशिएंट है वो ये होएगा, तो A1 हो जाएगा। ये A2 कितना हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका A2 हो जाएगा। B क्या होता है, y के साथ जो आता है, तो पहले समीकरण का क्या हो जाएगा B1 और दूसरे समीकरण का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है मीन्स माइनस का 1, और C1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और C2 कितना हो जाएगा 10, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 6/2, ये इसको रेशियो कर लेते हैं तो कितना आएगा 3, इसका रेशियो करेंगे तो माइनस माइनस करके कितना आएगा 3, इसका रेशियो करेंगे 10/9। तो 3 और 3 मीन्स A/A2 और B/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। इस केस में हम क्या कहते हैं, जब भी ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है कि उसका कोई हल नहीं है। क्या नहीं है, कोई हल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक रखेंगे। क्या बच्चे, गुड नाइट बच्चे।